सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह तोमर। मेरा आज का विषय देश में फैला भ्रष्टाचार और समस्याएं हैं। आज देश में बहुत सी समस्याएं हैं। हमारे देश में समाधान इनका कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब से आई है तब से भ्रष्टाचार व समस्याएं बढ़ी हैं। पहले 12 वर्ष तक मोदी और शाह का शासन गुजरात में रहा। गुजरात में भी इन्होंने इसी प्रकार से गुंडागर्दी के बल पर 12 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद 2014 में केंद्र सरकार में सत्ता में, क्योंकि अभी से पहले 2014 से पहले इनके इलेक्शनों के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया और मीडिया में इसको बहुत ज़्यादा प्रचारित किया गया, बहुत इसकी बड़ाई की गई कि गुजरात में बहुत अच्छा शासन चल रहा है, वहाँ का मॉडल बहुत अच्छा है। तो लोगों में एक आस्था जागी कि जब इतना अच्छा गुजरात में मोदी जी कर रहे हैं तो शायद जो है देश में भी अच्छा करेंगे। इसी आस्था के कारण अब 2014 में मोदी जी को विजय मिली और केंद्र सरकार में उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और वे भारत के प्रधानमंत्री बने। अब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। जैसे 29 सितंबर 2016 को रात में एक सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके बाद पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक कराई। 9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद की जगह रामलला मंदिर निर्माण का फैसला, उस समय के सीजीआई जो थे वो रंजन गोगोई ने उन्होंने फैसला दिया था कि रामलला का मंदिर बाबरी मस्जिद के स्थान पर ही बनेगा। इसके बाद धारा 370 और 35A को हटाया गया। ये धारा 370 और 35A 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी। इस प्रकार ये मोदी काल के कुछ अच्छे कार्य थे। इसके साथ ही कुछ गलत फैसले भी मोदी सरकार ने लिए। अमेरिका के दबाव में आकर 1 जुलाई 2017 को भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। इसके बाद 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लगाई। 27 सितंबर 2020 को मोदी जी ने 3 काले कृषि कानून लाए। किसान उसमें 378 दिन तक जो है ना आंदोलन करते रहे। उसके बाद किसानों को सफलता मिली। मोदी जी ने 3 काले कृषि कानून जो बनाए थे उनको उन्होंने वापस लिया। इसके बाद एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ 2020 में वो 101 दिन चला और उसके बाद उसको वापस ले लिया गया। इसी प्रकार जनवरी 2023 में महिला पहलवानों ने शोषण के खिलाफ आंदोलन जो 57 दिन तक चला। 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयुक्त के पक्ष में एक ऐसा कानून बनाया कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ उनके कार्यकाल में या उनके कार्यकाल के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस प्रकार उनको अपने पक्ष में ले लिया। अब चुनाव आयोग उनके पक्ष में कार्य कर रहा था। 2024 का चुनाव मोदी जी ने इस प्रकार से जीता, लेकिन 2019 के बाद से ही उनकी प्रतिष्ठा में कमी आ गई थी और 2024 के बाद तो उनकी काफ़ी गिरावट हो गई। उनका इतना महत्व नहीं रहा जो पहले था। 25 में जो बिहार का चुनाव था उसमें वोट काट कर SIR के बहाने वोट काटकर और फर्जी वोट बढ़ाकर उस चुनाव को जीता। 2024 के चुनाव के बाद में जो लोकसभा के चुनाव थे उनके बाद में हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव और दिल्ली का चुनाव भी उन्होंने इसी प्रकार से वोट काटकर या फर्जी वोट बढ़ाकर जीता। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाहर से गैस और तेल का आना बंद हो गया। प्रकार से गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे और उनके बढ़ने से जो भी खाने पीने की वस्तु जैसे होटल में खाना है या इसी तरह से जो था उनका महंगा, मिठाई वगैरह सारी चीज़ महंगी होगी। और इसके बाद जो ब्रेड वगैरह, ब्रेड और दूध पर दाम बढ़ाए गए। दूध पर 2 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये तक जो है ना इसके दाम बढ़ा दिए गए। इस प्रकार महंगाई और बढ़ गई। हर चीज़ पर दाम बढ़े, किसी चीज़ पर कम नहीं हुई है। इस प्रकार महंगाई और भी बढ़ गई। इसके बाद अप्रैल 2026 में जो बंगाल के जो चुनाव हुए उसमें सबने देखा है कि किस प्रकार से गुंडागर्दी से, हर प्रकार का गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को जीता। क्या चुनाव नहीं जीता बल्कि ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी को खुद हराकर, उसकी सीट से भी हराकर उसको जबरदस्ती उससे सत्ता छीन ली गई। इसके बाद 5 जून 2026 को चंदा चोरी का मामला सामने आया कि रामलला मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई है। तो इस चोरी में जो हमारे योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो SIT गठित कर दी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आया। अनिल मिश्रा और चंपत राय को उनका इस्तीफा ले लिया। बाकी जितने जो छुटभैया थे 8 उनके खिलाफ FIR हुई
और उस जो कृष्ण मोहन ने FIR कराई थी 25 जून को, उसमें उनको अरेस्ट कर लिया और उनसे 80 लाख रुपए ये इनके ऊपर पहले से ही जो है ना वीडियो बन चुके हैं, इसलिए ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, केवल संक्षेप में बता रहा हूं। और जो वे छोटे भैया हैं 8 उन्हीं के ऊपर FIR और वही अब जेल में है। उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठित करने को कहा है, अब इसका रिजल्ट सामने नहीं आया है। इसके बाद 20 जून 2026 को जंतर मंतर पर CJP यानी कि कोकरू जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें वानचुक जी ने 28 तारीख से वानचुक जी ने भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल पर रहे और दूसरे भी भूख हड़ताल, दूसरे जो LGB के जो नवयुवक थे, जो छात्र थे, जैन जी थे, वे भी भूख हड़ताल पर रहे। और इस भूख हड़ताल में 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। इसके बाद जंतर मंतर पर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जो युवकों के ऊपर जो जैन जी थे उनके ऊपर पैलेट गन चलाई गई और उसके जो लाठियां बरसाई गई उनमें कील थी और बच्चों के साथ में, लड़कियों के साथ में अभद्र व्यवहार किए गए। और इसके लिए अभी जो संसद चल रही है 20 जुलाई से, अब उसमें भी जो विपक्ष है, विपक्ष ही मांग कर रहा है कि ये सब किसके कहने से हुआ। और जबकि बिहार में AK-47 राइफल भी चलाई गई, उससे 3 युवक घायल हुए थे। तो इन सब का जवाब लेने के लिए विपक्ष का कहना है कि संसद में आए, क्योंकि ये सब दिल्ली पुलिस और जितने पैरामिलिट्री हैं ये सब गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं और गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं। इसलिए अमित शाह को संसद में आकर अपनी सफाई देनी चाहिए कि किसके कहने पर ये जब काम हुआ, किसके कहने पर यह राइफल चलाई गई या पैरल गन चलाई गई या ये किसके कहने पर लाठीचार्ज हुआ। तो इन सब का जवाब अमित शाह को, लेकिन अमित शाह संसद में नहीं आ रहे हैं और उन्होंने कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब इसके बाद भाजपा सरकार ने इथेनॉल E20 यानी कि 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, और जबकि सरकार का खुद का कहना है कि 2023 से पहले की बनी जो गाड़ियां हैं उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है नितिन गडकरी जी ने। और 2023 के बाद की गाड़ियाँ ये इसके लिए सूटेबल हैं E20 के लिए। लेकिन उनका कहना है कि जो 2023 से पहले गाड़ियाँ हैं उनके इंजन ख़राब हो रहे हैं। तो सरकार को चाहिए था कि मामूली बात थी कि उससे पहले की जो गाड़ियाँ उन पर जो है E10 नहीं चलने देते, उसके बाद धीरे धीरे प्रयोग करते, फिर बाद में बढ़ा देते। लेकिन उन्होंने 1 अप्रैल 2026 से डायरेक्ट E20 लागू कर दिया। इससे लोगों में रोष है, परेशानी है हर जगह अंदर, और ख़ास तौर से केजरीवाल जी इसके ऊपर बहुत मतलब इसके ऊपर आंदोलित हैं। वे हर जगह लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही गलत किया है, इससे लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, इससे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान है। और जबकि इसका जवाब दे रहे हैं, इसके बारे में बड़ाई कर रहे हैं इथेनॉल के बारे में, E20 के बारे में गडकरी जी, जबकि गडकरी तो पेट्रोलियम मंत्री नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री का काम होता है अच्छे पर, उनके तो कंपनी, उनके बच्चों की जो कंपनी है, इस वजह से इसकी बढ़ाई करते हैं ताकि तुम्हारा जो 11 करोड़ आमदनी थी वो 517 करोड़ में हो गई है। तो इस प्रकार से अपने लाभ के लिए वे बोल रहे हैं गडकरी जी। अमेरिका के साथ जो डील हुई है भारत की, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। किसान इसके लिए भी आंदोलन कर रहे हैं कि न तो उनको MSP मिल रही है, और इस डील का भी उन्हें बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ये डील हो जाती है, सफल हो जाती है, तो इसमें अमेरिका से सोयाबीन, मक्का आदि अनाज आएंगे और दूध वहीं से अमेरिका से आएगा। कहते हैं कि वहाँ की गाय को मीट खिलाया था, इसी वजह से दूध ज़्यादा देती हैं। इस प्रकार से कि अब भारत के जो दूध उत्पादक हैं और किसान हैं जो पैदा करते हैं सोयाबीन, मक्का वगैरह इस अनाज को पैदा करते हैं, तो उनका क्या होगा? उनका मार्केट गिर जाएगा, उनको कोई किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरे अभी एक 14 जुलाई को अमेरिका की संसद में एक नियम पास हुआ है। 14 जुलाई को जो है ना उसमें प्रस्ताव रखा गया और वो बिल पास हो चुका है कि भारत और उसके साथ साथ 4 देश, और यानी कुल 5 देश जिसमें भारत भी है, वे भारत जो रूस से तेल लेते हैं उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। 25 सितंबर से यह लागू हो जाएगा। जबकि रूस से तेल लेने वाले 15 यूरोपीय देश ऐसे हैं, वो भी रूस से तेल लेते हैं, परंतु उन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता है। इसके बाद कुछ समस्याएं इस प्रकार की हैं देश में
भ्रष्टाचार की। जैसे देहरादून में टोल्स नदी पर अब 16 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया गया, जो 16 दिन भी नहीं चला, 16 दिन में ध्वस्त हो गया। 36,290 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे बनी, जो पहली बारिश में ही धंस गई। इसके बाद अब बम्बई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक टनल बनाई गई, और वो टनल भी पहली बारिश में ही झरना बन गई। और जबकि शिकायत की गई, मुख्यमंत्री से भी कहा गया, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और नदियों के खातों से गंगा के निर्मल करने के लिए हमारे एक प्रोफेसर थे GD अग्रवाल, उन्होंने 111 दिन तक आंदोलन का भूख हड़ताल की, परंतु भाजपा सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आखिर में 111 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार ये सरकार बहुत ही संवेदनहीन है। इसके बाद ये भी सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से विधायकों को खुलेआम विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त कर रही है। जैसे बंगाल के 80 विधायक थे, उनमें से 60 को तोड़ लिया, और 28 सांसद थे। 28 सांसदों में से 20 सांसदों को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ मुस्लिम सांसद 3 ऐसे हैं जो अभी पूर्णतः इनके समर्थन में नहीं हैं। इसी प्रकार जो 17 बचे हुए हैं, अगर 17 पर FIR हो सकती है, क्योंकि कानून यही है कि 2/3 होने चाहिए। अगर वो जो है ना 20 हो जाते हैं, तो वे 20 के 20 फिर भारतीय जनता पार्टी अपने में उनको मिला सकती है। और इसी प्रकार से जो उद्धव ठाकरे के 9 सांसद थे, 9 सांसदों में से 6 को तोड़ लिया, और शिंदे ने उसे अपनी पार्टी में मिला लिया महाराष्ट्र में। और आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा में 10 सांसद थे, उसमें से 7 सांसदों को उन्होंने तोड़ लिया, अपने में मिला लिया। इस प्रकार वे तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, ताकि तुम्हारा जो प्रीशमन का है, डिलिमिटेशन का जो नियम है, जो वे चाहते हैं प्रीशमन करना, ताकि हम 360 की संख्या पूरी करके हम परिसीमन कर सकें। हम ये देखते हैं कि नितिन नवीन अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं। जब वे रोड शो कर रहे थे, तो उनके रोड शो में जो है ना एक आदमी को हनुमान बना कर नचाया गया। हनुमान जी को यानी भगवान को नचाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हनुमान जी इनसे बदला अवश्य लेंगे। अब आते हैं पेपर लीक की समस्या। पेपर लीक की समस्या का समाधान कोई भी सरकार नहीं करना चाहती। जैसे कि अभी झारखंड में भी ये समस्या वे कह रहे हैं कि भाई CBI से जांच कराओ, इसमें घोटाला हुआ है, इसमें रिश्वत लेकर जो है ना बच्चों पास किया गया। इसमें चाहते हैं कि इसको जो है ना निरस्त किया जाए, इस एग्ज़ाम को, और दोबारा एग्ज़ाम कराए जाएं, और जो पीछे जो घोटाले हुए हैं उनकी CBI से जांच कराई जाए। जो छोटे बच्चे हैं, जो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, वो भी अपने स्कूलों में ही आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे राजस्थान के जालौन, महाराष्ट्र के भिंड, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर तथा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों ने एकत्रित होकर अपनी बात कही, और उन्होंने कहीं SDM को और कहीं DM को अपने स्कूल में बुलाया, और उन्हें बताया कि हमारे यहाँ तो छत टूटी हुई है, बैठने की जगह नहीं है, या उनको जो है ना कहीं छत टपक रही हैं, कहीं पर बिजली नहीं है, तो कहीं पर पंखे नहीं हैं, तो कहीं पर टॉयलेट नहीं है। इस प्रकार से अपनी समस्या बताई। तो कहीं पर अध्यापक ही नहीं है, कहीं पर जो है ना 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहाँ केवल एक ही अध्यापक है, और अध्यापकों के जो है ना 70 लाख पद खाली हैं। और देश में जो प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 24 करोड़ है, और शिक्षा कुल बजट हमारे यहाँ 1,69,000 करोड़ है, जो बहुत ही कम है। जबकि पहले शिक्षा का बजट 4.7% रहा करता था, आज शिक्षा का बजट गवर्नमेंट ने घटाकर 2.5 कर दिया है। तो इस प्रकार से जब शिक्षा को कोई महत्व ये सरकार नहीं देना चाहती, जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका बजट भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन सरकार दिन पर दिन वे नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, जीवन में कुछ तरक्की करें, इसलिए उनका बजट घटाती जा रही है। अभी जहाँ तक अस्पताल की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ के लिए जो अस्पतालों में अभी न डॉक्टर पूरे हैं, और न ही नर्सें हैं, और न ही स्टाफ है, और न ही अस्पतालों में दवाइयाँ हैं। इस प्रकार अस्पताल भी बिल्कुल बेकार हुए हैं। और एक जगह तो बिहार में ऐसा है कि अस्पताल केवल कागजों में चल रहा है, वहाँ डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर कुछ नहीं है। इस प्रकार ये भ्रष्टाचार हो रहा है।
पानी की टंकी का, कहीं पर जो पानी की टंकी बनाई गई हैं तो कहीं पर वे गिर रही हैं और कहीं पर वे टपक रही हैं। कहीं पर कोई एक आध खड़ी है तो उसके कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, अभी गांव में कनेक्शन रोज नहीं दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार है कि जब वे बन गई तो उन पर कनेक्शन होने चाहिए थे, परंतु ऐसा भी देखने में आ रहा है कि ये सब कुछ नहीं हो रहा है। देश में 1 लाख प्राइमरी जो विद्यालय हैं वो बंद कर दिए गए हैं। पहले 11 लाख थे, अब 10 लाख ही रह गए हैं। 1 लाख को जो है सरकार ने बंद कर दिया है। देश में भ्रष्टाचार की वे समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं है। कांवड़ यात्रा में अब हम देखते हैं जो शिव भक्त हैं वो शिव भक्तों के यूथ में इनके रूप में जो है ना गुंडों का बोलबाला हो गया है। वे जो हमारे डीजे हैं उनको तेज आवाज़ में चला रहे हैं, डीजे के आगे लड़कियों को नचाया जा रहा है। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी में चल रहे हैं। एक जगह लखनऊ में देखा था कि मतलब एक जो स्कूल की वैन थी तो कांवड़ वाले थे, जो कांवड़ के शिव भक्त थे, उन्होंने उसको जो है किस प्रकार से नष्ट किया, किस प्रकार से उसके तोड़ दिए गए। मेरठ और मुजफ्फरनगर में देखा कि किस प्रकार पुलिस को दौड़ा कर पीटा, एक पुलिसमैन को गाड़ी से उतार कर उसका सिर फोड़ दिया था। तो इस प्रकार के अगर कोई उनसे टच हो जाता है ज़रा से, कोई गाड़ी वाला या कोई बाइक वाला, तो उसी को मारने पीटने लगते हैं। ये किसी से नहीं डरते, ये बिल्कुल नहीं डरे, इन पर कोई अंकुश नहीं है। और ऊपर से हमारे माननीय योगी जी उन पर फूल बरसा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश में असामाजिक तत्व हैं, उस असामाजिक तत्वों का किस प्रकार से सम्मान किया जाता है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।